इस वीडियो में हम जिस ड्रग का रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है एनिस्केट। एनिस्केट हमारे साथ ब्रांड नेम है और ये PISA फार्मा का प्रोडक्ट है। एनिस्केट हमारे साथ इसके जेनेरिक नेम की हम बात कर ले तो इसमें केटामिन यूज़ होते हैं। केटामिन हमारे साथ एक एनेस्थेटिक एजेंट है, यानी कि ये एनेस्थीसिया को कास करता है। अच्छा, डोज की हम बात कर लें तो ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है 1000 मिलीग्राम पर 10 ml, यानी कि अगर हम 1 ml की बात कर लें तो ये 100 मिलीग्राम पर ml की डोज में आता है। ये हमारे साथ हाई डोज है। इसके अलावा ये 50 मिलीग्राम पर ml या 10 मिलीग्राम पर ml की डोजेज़ में भी आता है। अच्छा, अगर हम जैसे कि मैंने बता दिया आपको कि ये एक एनेस्थेटिक एजेंट है, यानी हम इसको एनेस्थीसिया के लिए यूज़ करते हैं। जो पेशेंट को कोई सर्जरी करवाना हो, उनको सेडेट करवाना हो तो उनके लिए हम इसको यूज़ करते हैं ताकि पेशेंट को पेन फ़ील ना हो। अच्छा, ये एनेस्थीसिया के इंडक्शन के लिए और मेंटेनेंस दोनों के लिए इस्तेमाल होती है, यानी एनेस्थीसिया को स्टार्ट करवाने के लिए और साथ में एनेस्थीसिया को मेंटेन रखने के लिए। एनेस्थीसिया को स्टार्ट करवाने के लिए इसको जो डोज़ रिक्वायर्ड होती है वो 0.5 से लेकर हमारे साथ 4 मिलीग्राम पर केजी के लिहाज से होती है और मेंटेनेंस के लिए 0.1 से 0.5 मिलीग्राम पर केजी के लिहाज से होती है। अब ये डोजेज़ बहुत ही कम डोजेज़ है, तो उसको हर कोई इसको इस्तेमाल न करे, बल्कि एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के मशवरे के मुताबिक या सिर्फ़ और सिर्फ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ही इसको इस्तेमाल कर लें। क्योंकि इसको अगर डोज़ ज़्यादा होगा तो फिर आपको मुख्तलिफ़ किस्म के सीवियर एडवर्स रिएक्शन सामने आ सकती है, जैसे कि ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना या कम होना, या साथ में दिल की धड़कन का ज़्यादा या कम होना, या इसमें आँखों का मसले आपको आ सकते हैं। अगर हम कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात कर लें तो ये जो पेशेंट जो है वो हाइपर सेंसिटिव है, तो उनमें ये मेडिकेशन बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। यानी जिनको दूध या अंडे या किसी भी फूड से या फूल वगैरह से एलर्जी है, तो उनको ये मेडिकेशन नहीं दी जाती, क्योंकि उसमें ये सीवियर एलर्जिक रिएक्शन काज़ कर सकते हैं और वो एनाफाइलेक्टिक शॉक में जा सकते हैं। साथ ही अगर आप कोई ख़वातीन प्रेग्नेंट है तो वो भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल न करें, क्योंकि इसकी कोई प्रॉपर स्टडी मौजूद नहीं है। और साथ में अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मशवरा ज़रूर कर लें, फार्मासिस्ट से या डॉक्टर से या अपने एनेस्थीसियोलॉजिस्ट से उसके मशवरे के मुताबिक ही इस्तेमाल कर लें, क्योंकि आपको कोई भी एडवर्स रिएक्शन सामने आ सकता है और वो इरिवर्सिबल भी हो सकता है। तो इसकी मेडिसिन के हवाले से अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ